प्रचंड प्रचार कौन दमदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ में हूं लक्ष्मी उपाध्याय। 2022 के महासमर में सबसे खास है यूपी का रण। बीजेपी के लिए यूपी का युद्ध क्षेत्र इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि ये बीजेपी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। विपक्ष की जातीय लामबंदी को काउंटर करने के लिए शाह अपनी सदी हुई रणनीति के साथ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी अपने प्रचार तंत्र में किसान कार्ड और मुस्लिम यादव जाट समीकरण को कस रही है। तो चलिए देखते हैं कि यूपी और खासकर पश्चिमी यूपी में आखिर किसे प्रचंड प्रचार के जरिए यूपी की सियासत को दमदार तरीके से साधा जा रहा है। जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। अब की बार जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय भीम, जय भारत। अखिलेश यादव जैन चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद। चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% लोग तो समाजवादी पार्टी के साथ समर्थन में खड़े ही हो गए, 20% भी उनके खिलाफ हो गए होंगे। मुसलमानों का खौफ दिलाकर हमारे हिंदू भाइयों को हिंदू एकता के नाम पर मुत्तहिद करने का काम करती है। धर्म, जाति और राष्ट्रवाद का दांव। जय जय श्री राम। भारत माता की। आक्रामक तेवर से कसता चुनाव। मुसलमानों का खौफ दिलाकर हमारे हिंदू भाइयों को हिंदू एकता के नाम पर मुत्तहिद करने का काम करती है। प्रचार प्रचंड, किसका चटक रंग। जय श्री राम। जय भीम, जय भारत। देश के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह का चुनावी संवाद मुजफ्फरनगर और देवबंद में कुछ इसी अंदाज में नजर आया। ठसाठस भीड़ में पर्चा बांटते अमित शाह घर घर तक बीजेपी को पहुंचाते दिखे। तो वहीं सीएम योगी भी प्रभावी संवाद के साथ संवेदनशील सियासत का सूत्र बागपत की जनता को बता रहे थे। कैराना को केंद्र में रखकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का मनोभाव समझा रहे थे। कैराना का इनका प्रत्याशी अभी भी धमकी देता है, हम आएंगे, ये करेंगे। यानी गर्मी अभी भी शांत नहीं हुई है। वोट दे दोगे? वोट दे दोगे? वोट कहाँ दोगे? और मुजफ्फरनगर में एक बूढ़े बाबा के साथ खाट पर बैठकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह वोट मांग रहे हैं। मैं मोदी योगी के पार्टी का हूँ। हम मोदी योगी। अच्छा, मोदी के जाए। हाँ, मोदी के पार्टी जाओ। मोदी पार्टी कमल का फूल जाके सभी पे मोदी पे ऐसी बात नहीं। ये 3 तस्वीरें पर नहीं है, बल्कि वर्चुअल रैलियों के दौर में बीजेपी के संवाद का वो सूत्र है जो आज से करीब 8 साल पहले 2014 में सिद्ध हुआ और इसकी सिद्धि ने यूपी ही नहीं बल्कि देश में बीजेपी को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाया। हर चुनाव में सबसे बड़ी जो स्ट्रैटेजी होता है वो है चुनाव का एजेंडा कौन सेट कर रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी जो एजेंडा सेट कर रहा है उसके जवाब अगर दूसरा पार्टी देते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव दे रहे हैं, इसके लिए आमतौर पे इसका सुविधा जो एजेंडा सेट कर रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी, उसके लिए फायदामंद होता है। लेकिन सवाल ये है कि शाह की रणनीति और बीजेपी की कैंपेनिंग में ऐसा क्या है जो चुनाव में उसके संवाद के सम्मोहन को असरदार बनाती है। जवाब है सही तस्वीरों पर सही वार और तंज धारदार। हम साथ हैं, हम साथ हैं। वो तो भैया दिखाई पड़ता है आप साथ, मगर साथ कब हो, कब तक हो, मैं बताऊं आपको, काउंटिंग तक। अगर सरकार बन गई तो जयंत भाई निकल जाएंगे और आजम खान बैठ जाएंगे। बैठेंगे या नहीं बैठेंगे बताओ भाई, बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? अभी तो
अभी तो जेल में है, फिर आप जयंत जी को उनके साथ नहीं देखोगे, अतीक अहमद आ जाएंगे, आजम खान आ जाएंगे। बीएसपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तुलना में बीजेपी कैंपेनिंग की अपनी खास एग्रेसिव और इमोशनल स्टाइल से लीड लेती दिखती है। मुजफ्फरनगर के दंगे जिस प्रकार से वोट बैंक को ध्यान में रखकर दंगों में पुलिस ने कार्रवाई की, ऐसा पूरे देश में कहीं पर नहीं। जो पीड़ित थे उनको आरोपी बनाया, जो आरोपी थे उनको पीड़ित बनाया। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को पूछने आया, यहां से लेकर सहारनपुर की जनता को पूछने आया, क्या भूले हैं क्या दंगे? जरा बोलिए जोर से, भूले हैं क्या? भूले हैं तो फिर से अगर वो अकेले में गलती कर दी तो वही दंगे कराने वाले फिर से लखनऊ की गद्दी पर बैठ जाएंगे। बीजेपी यूपी के अपने कैंपेन में बस एक बात पर फोकस कर रही है, 2017 के पहले के हालात, और अगर 2022 में चूके तो उसके बाद की तस्वीर। यही वजह है कि बीजेपी अपने कैंपेन में 2017 से पहले अखिलेश राज में गुंडा राज का जिक्र करती है, बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाती है, माफिया राज की चर्चा करती है, दंगों का जिक्र करती है, तुष्टीकरण का मुद्दा उठाती है और समाजवादियों पर यूपी को बर्बाद करने का आरोप लगाती है। आज मैं कह सकता हूं कि अब किसी सचिन और किसी गौरव जैसे युवकों को अपना बलिदान नहीं देना पड़ेगा किसी बहन की, क्योंकि जो दंगा करेगा उसको मालूम है कि उसकी 7 पीढ़ियां भरपाई करते करते थक जाएंगी, लेकिन भरपाई नहीं कर पाएगी और पोस्टर अलग से चिपका होंगे। चाहे दंगाइयों के पोस्टर पहले भी कभी चिपकाए जाते थे क्या? पहले तो उनको मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था। बीजेपी 2014 के उसी मंत्र को लेकर चुनावी मैदान में है, जिसमें भावनाओं का खेल पड़ा है। लोगों से संवाद, लोगों के बीच जाकर प्रचार, लोगों की मनुहार, जबकि दूसरी तरफ अखिलेश का समाजवाद संवाद से ज्यादा बीजेपी के दांव पर रिएक्शन देने में मशगूल है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को समझाना चाहिए कि 3 कानून लाए थे तो तीनों कानून उनके हक में कैसे थे, और जब तीनों कानून हटाए उन्होंने तो तीनों कानून किसानों के हक में क्यों नहीं थे? आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को अपमानित क्यों किया? सपा बसपा बसपा सपा के राज में माफियाओं ने इस प्रदेश को गिरफ्त में लिया था, गैंगे बन गई थी और धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर राजनीति करने वालों का बोलबाला। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद ये सारे के सारे गुंडे उत्तर प्रदेश की बाउंड्री के बाहर गए। जय चौधरी अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी संवाद से ज्यादा प्रचार और 22 में बाइसिकल के नारे के भरोसे है। कुछ और है तो वो है जातीय राजनीति के वो चेहरे जो बीजेपी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की काट के तौर पर मंचों पर खड़े किए गए हैं। माहौल 100% जनता बदलाव के मूड में है। महंगाई चरम पे है, महंगाई से सब लोग दुखी हैं, बेरोजगारी से नौजवान दुखी है, इनके भ्रष्टाचार से पूरा प्रदेश एकदम आतंक में है, कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त है, यहाँ किसी कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है इनके राज्य में। तो क्या अखिलेश बीजेपी की बिसात पर ही बीजेपी को मात देने निकली है? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि तभी तो समाजवादी एजेंडा बताने के बजाय अखिलेश बीजेपी पर हिंदू मुसलमानों को बांटने का आरोप लगाते हैं, लेकिन तुष्टीकरण के आरोपों पर चुप्पी साधते हैं। माफिया राज पर रिएक्शन देते हैं, जिन्ना पाकिस्तान को लाते हैं, लेकिन जातीय लामबंदी की चर्चा पर भड़क जाते हैं। विकास का कोई शोकेस नहीं दिखाते, रोजगार महंगाई की बात तो करते हैं पर कोई रोड मैप नहीं दिखता। अखिलेश यादव को एक काउंटर करने के लिए बीजेपी का अब जो बोल रहा है कि पीछ में ही चलना पड़ रहा है, ये बात सही है, लेकिन ये देखने वाली बात है कि साथ साथ बाकी जो मुद्दा है वो मुद्दा
विरोधी दल खासतौर पे समाजवादी पार्टी ला पाते हैं कि नहीं, उसमें बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर पाते हैं कि नहीं, ये अभी देखने वाली चीज है। सियासी जंग में संवाद और संवेदनशीलता दोनों ही मायने रखते हैं। एग्रेशन और इमोशन दोनों साथ साथ चलते हैं। समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बीजेपी की ऐसे ही संवाद की है, जो इसके साथ चलता राष्ट्रवाद 2017 में समाजवाद को पटखनी दे चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं।